हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक नए टॉपिक की तरफ बच्चों आज हम बढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मोनोटोनिसिटी, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी दिनों से हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जब से हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं, लेकिन अब काफ़ी क्लियर कट, काफ़ी कॉन्सेप्चुअली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से अब इसको हम लोग सीखेंगे, यानी कि इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने ब्राइटमैन ट्यूटोरियल्स ऐप या हमारे चैनल्स को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, टेलीग्राम में भी हमें ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और ये 29 चैप्टर चल रहा है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और आज उसका टॉपिक जो है हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मोनोटोनिसिटी। क्या है टॉपिक? मोनोटोनिसिटी। नाम तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है बच्चों, मोनोटोनिसिटी। मोनो ठीक है, सही है, मोनोटोनिसिटी। ये अब देखिए मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है। मोनो मतलब होता है एक, तो एक जैसा होना, एक जैसा होना। तो देखिए दो टाइप में एक जैसा चीज हो सकती है। एक हो सकता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकते हैं बच्चों, जो लगातार इंक्रीज करते रहते हैं। और एक होते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो दो टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि मोनोटोनिसिटी के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी जरूरी नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तभी ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ये पॉइंट आपको काफ़ी क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है बच्चों, तो इसको आप देखेंगे जब, तो आप देखेंगे कि इट्स अ कॉन्टिन्यूस एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूस एंड मोनोटोनिक। तो इसी के अंदर हमने इसको बनाया बच्चों, ये कॉन्टिन्यूस है, देखिए कहीं टूटा नहीं है, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का जो है हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अब इसी तरीके से आप एक और पॉइंट करिए बच्चों यहाँ पर कि मान लीजिए अगर ये ऐसा फंक्शन होता, फिर एक पॉइंट ऐसा आता, फिर एक पॉइंट ऐसा आता। ठीक है, अब इस तरीके का, अब देखिए ब्रेक कर गया है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन फिर भी ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोला जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक कर गया है, इट्स अ डिसकॉन्टिन्यूस, लेकिन इस समय भी ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर वैल्यू जो है पिछली वैल्यू के बराबर या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। वो मैथमेटिकली हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डिसकॉन्टिन्यूटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है मोनोटोनिसिटी को। ठीक है, तो ये दो डायग्राम यहाँ पर इसीलिए बनाए गए हैं कि कॉन्टिन्यूस हो तब भी आप इंक्रीजिंग बोल सकते हो, डिसकॉन्टिन्यूस हो तब भी आप इंक्रीजिंग बोल सकते हो। अभी नहीं के दूसरे टाइप के ग्राफ है, जैसे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग है। ठीक है, और इसी टाइप से मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी लेकर आ जाए इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, ऐसे ही ले आए, तो ये क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। अब थोड़ा तो आपको क्लैरिटी आई होगी कि हाँ भाई कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है मोनोटोनिसिटी में। ठीक है, अब दोनों बातें लिख भी लेते हैं ये, जैसे कि आपको काफ़ी क्लियर रहे ये पॉइंट्स। तो लिखिए यहाँ पर मोनोटोनिसिटी, हेडिंग डालिए मोनोटोनिसिटी एंड कंटिन्यूटी, मोनोटोनिसिटी एंड कंटिन्यूटी, मोनोटोनिसिटी एंड कंटिन्यूटी, दोनों हेडिंग डालिए यहाँ पर, और फिर लिखिए जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि मोनोटोनिसिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन आर टू डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट, मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि कॉन्टिन्यूस होना फंक्शन जरूरी है, एंड इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फंक्शन, एंड इंडिपेंडेंट
एट्रीब्यूट्स ऑफ फंक्शन। समझ में आई बात? बोलो, समझ में आई बात? कि कॉन्टिन्यूटी से इंक्रीजिंग का कोई लेना देना नहीं है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई लेना देना उसकी कॉन्टिन्यूटी से नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को आप मिलाने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो दे आर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ फंक्शन। क्लियर? अब जैसे कि आखिर ये तो हम लोगों ने देख लिया कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। अब क्या कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि जो दोनों कैटेगरी में नहीं आते? तो ऑब्वियसली अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ तक तो इंक्रीजिंग हुआ और फिर ये डिक्रीजिंग हो गया, तो ये जो फंक्शन है इट इज़ नाइदर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और नॉर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। तो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन मोनोटॉनिक फंक्शंस। क्या बोलेंगे? नॉन मोनोटॉनिक फंक्शंस। यानी कि ये सारी बातें डिपेंड करती इंटरवल पे। अगर मान लीजिए इस इंटरवल तक बात करें बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें तो ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, और इसके बाद बात करें तो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर पूरा इंटरवल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो एक जैसा बिहेवियर नहीं है। मोनो मतलब होता है एक जैसा बिहेवियर, तो तब एक जैसा बिहेवियर नहीं है, पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी जगह पर इंक्रीजिंग है पूरी जगह पर डिक्रीजिंग है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं कि इट्स अ नॉन मोनोटॉनिक। ठीक है, तो कुछ अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे बच्चों, और आपको बताना होगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि मैं बार बार लंबा लंबा ये नहीं लिखूंगा। MI का मतलब होगा बच्चों मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। MI का मतलब होगा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, SMI का मतलब होगा स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली, तो दोनों में क्या अंतर है वो हम लोग सीखेंगे। स्ट्रिक्टली MI, और इसी तरीके से बच्चों एक MD होगा मोनोटॉनिक। M तो अब लिख ही चुके हो तो समझ ही रहे हो क्या होता है, डिक्रीजिंग। और फिर एक SMD यानी कि स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। क्लियर है भाई? स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग तो क्या है, ये क्या चीज होती है? तो ग्राफ से समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक ग्राफ हम लोगों ने ऐसा बना दिया, एक ग्राफ हम लोगों ने यूं लाइन वाला बना दिया, और एक ग्राफ हम लोगों ने यूं ऐसे बना दिया बच्चों। अब देखें, अगर हम लोग इसको क्लियर कट ऐसे कुछ की मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, इन बातों को इन ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। कि नॉन मोनोटॉनिक है ये भी समझेंगे। तो अगर इसको देखें तो ये हमेशा बढ़ रहा है बच्चों, अगर इसको देखें तो ये हमेशा बढ़ रहा है, तो ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग तो है, साथ में ये SMI भी है। ये कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि पिछली बार से वैल्यू बराबर भी नहीं हुई है, हमेशा बढ़ती रही है। तो अगर हमेशा वैल्यू बढ़ती रहे और कहीं ऐसा भी ना हो कि पॉइंट पे ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये क्या होता है, हमेशा स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा। तो ये भी आपका MI एंड SMI है। लेकिन ये वाला देखिए पूरे इंटरवल में बच्चों कांस्टेंट रहा। ये MI तो है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, कहीं डिक्रीज तो नहीं हुआ है, तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ये स्ट्रिक्टली MI नहीं है, SMI, इट इज़ नॉट SMI। ध्यान रखें, SMI में आप समझ गए कि एक इंटरवल में कांस्टेंट हो जाता है तो फिर उसको SMI नहीं कहते। SMI का मतलब होता हमेशा बढ़ते चलो, कहीं भी मत रुको। तो आर यू एबल टू क्लियर कट? आपको ये क्या क्लियर कट ये पॉइंट समझ में आया? अब ये क्या बोला जाएगा भाई, MD मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग एंड साथ में SMD भी बोला जाएगा इसको। ये भी आपका MD एंड SMD बोला जाएगा। और इसी तरीके का डायग्राम आप ऐसे करोगे तो ये MD तो होगा बट इट इज़ नॉट SMD, इट इज़ नॉट SMD। तो आ रही बात समझ में? और डायग्राम देखें हम लोग, तो और डायग्राम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, तो कोई भी बता सकता है कि इस SMI MI है ना,
अब SMI बोल दिया तो MI तो है ही है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ऐसे कर दिया, फिर यूं कर दिया और फिर यूं कर दिया, तो ये कैसा है? तो ये भी SMI है गाइस, कहीं कम तो नहीं हुआ है, हमेशा ज़्यादा इनपुट देने पे आउटपुट ज़्यादा ही आया है। तो ये भी SMI है, डिसकॉन्टिन्यूस है, पर ये SMI है। ये SMD है, और ये डिसकॉन्टिन्यूस वाला केस भी हम लोग कंसीडर कर लेते बच्चों, ये भी SMD है। ठीक है, क्लियर है? तो डिसकॉन्टिन्यूस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? ये नॉन मोनोटॉनिक है, ये दिस इज नॉन मोनोटॉनिक। तो ग्राफ से काफ़ी क्लैरिटी आती है, तो इसीलिए अगर आपको फंक्शंस के ग्राफ पता हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती, क्योंकि कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, ये सब की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपको मिलती है। तो ये नॉन मोनोटॉनिक है, ये भी नॉन मोनोटॉनिक है, और ये भी नॉन मोनोटॉनिक है। तो नॉन मोनोटॉनिक ये भी हैं, नहीं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है, MI है। ये नॉन मोनोटॉनिक, ये नॉन मोनोटॉनिक। समझ में आ रही बात? मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों जो वो नॉन मोनोटॉनिक होता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब देखिए जो नया टॉपिक अब हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग पहले कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट करते, डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट करते, उसी तरीके से मोनोटोनिसिटी पहले एक पॉइंट के लिए डिफाइन की जाती है बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मोनोटोनिसिटी अबाउट अ पॉइंट, हेडिंग डालेंगे आप लोग। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? मोनोटोनिसिटी अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट x इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम लोग, और वो पॉइंट है अल्फा। अब समझिएगा एक पॉइंट का क्या मतलब होता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा के आगे और अल्फा के पीछे डिस्कस करेंगे। तो यानी कि x क्या इंटरवल ले रहे हैं, अल्फा माइनस डेल्टा से लेकर अल्फा प्लस डेल्टा तक हम लोग देख रहे हैं। अल्फा माइनस डेल्टा से लेकर कहाँ तक फंक्शन को देख रहे हैं? अल्फा प्लस डेल्टा तक। अब देखिए अगर हमेशा ये बढ़ता हुआ नजर आया आपको कि एफ अल्फा प्लस डेल्टा इज ग्रेटर देन एफ अल्फा, और मतलब इनपुट बढ़ा रहे हो आप और आउटपुट बढ़ रहा है, तो ये SMI है। SMI होने का मतलब कि MI तो होता ही है, MI फोन आते हैं ना उसे। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट, किसी इंटरवल की बात नहीं हो रही बच्चों, एक पॉइंट की बात हो रही है। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा अगर एफ ऑफ अल्फा से बड़ा है, और एफ ऑफ अल्फा जो है वो एफ ऑफ अल्फा माइनस डेल्टा से बड़ा है अगर, तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे। अब कब MI होगा और SMI नहीं होगा किसी पॉइंट पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अगर किसी भी पॉइंट पे एक इक्वालिटी का साइन आ जाए, चाहे एक ही जगह आ जाए, मैं तो यहाँ दोनों जगह लगा दे रहा हूँ, लेकिन अगर किसी भी एक पॉइंट पर इक्वल का साइन भी ग्रेटर देन के साथ आ जाए, तो फिर वो SMI नहीं होता, वो केवल जो है MI होता है। तो दैट इज नॉट SMI। क्लियर है? ये SMI नहीं होता है जब इक्वल कहीं पर भी आ जाए। इफ इक्वालिटी नोट कर लें यहां पर, if equality holds at any point, if equality holds at any point, तो इक्वालिटी किसी भी पॉइंट पे अगर होल्ड हो जाए, अगर इक्वालिटी किसी भी पॉइंट पर होल्ड हो जाए, तो फिर फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। इस केस में SMI नहीं होगा। देन इट्स नॉट स्ट्रिक्टली नहीं होगा।
ठीक है, चाहे वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करें और चाहे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करें। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाले केस में, तो उल्टा कर दो, एफ अल्फा माइनस डेल्टा इज ग्रेटर देन एफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज एसएमडी और एमडी। और फिर वही बात हो गई कि अगर हम लोग अल्फा माइनस डेल्टा में ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दें और यहां पर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दें, तो फिर ये एमडी हो जाएगा और ये आपका एसएमडी नहीं होगा, दिस विल नॉट बी अ एसएमडी। ठीक है, तो क्लियर है, तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब कमेंट ऑन मोनोटोनिसिटी क्वेश्चन है, यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस लेंगे और एक पॉइंट पे हम लोग कमेंट करेंगे उसकी मोनोटोनिसिटी पे। तो कमेंट ऑन मोनोटोनिसिटी, तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन से ही आप सीखते हैं इस तरीके की चीज़ों को। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू 0। एक पॉइंट पे देखिए यहाँ पर चेक करना है आपको, तो आप ग्राफ से भी, आपको एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना आता है, तो आप ग्राफ को भी देखेंगे, जब एनालाइज करेंगे ग्राफ को, तो आप थोड़ा सा राइट में जाएं और थोड़ा सा लेफ्ट में जाएं और इस पॉइंट को देखें, तो ये बढ़ता हुआ ही आपको नज़र आएगा एट एक्स इक्वल टू 0। तो हम इसको तो एस एम आई, केवल बाई वर्च्यू ऑफ ग्राफ ओनली वी कैन से कि दिस इज एस एम आई, दिस इज एस एम आई बाय हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, लेकिन हर चीज का ग्राफ आपको जरूरी नहीं है कि पता हो, हर चीज का ग्राफ आपको पता नहीं होता है, इसलिए आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो पॉइंट्स कौन से लेंगे, एक जीरो, देखो पॉइंट्स कौन से लेंगे, एक जीरो लेंगे, एक जीरो प्लस एच, और एच को पॉजिटिव माना जाता है, ये आप कंटिन्यूटी से समझते आ रहे। तो एक जीरो माइनस एच, यानी जीरो पे चेक करेंगे, एच पे चेक करेंगे और माइनस एच पे चेक करेंगे, ये इनपुट है हमारे। अब आपको आउटपुट निकालना होगा बच्चों, और आउटपुट आप इसके अंदर रखेंगे तो ये एच क्यूब आएगा, ये जीरो आएगा और ये माइनस एच क्यूब आएगा। अब क्लियर कट आप देखिए, ये पॉजिटिव क्वांटिटी का क्यूब है तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये निगेटिव है तो ऑब्वियसली एच क्यूब इज ग्रेटर दैन जीरो इज ग्रेटर दैन माइनस एच क्यूब। तो यही बात हुई कि इट इज एस एम आई। तो हम लोगों ने कमेंट कर दिया यहाँ पर कि जीरो पे क्या हो रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरवल, हालांकि पूरे इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है हमें, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं चीज़ों को समझने की। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, जीरो पॉइंट पर ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन लें हम लोग, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। लेट्स टेक सेकेंड फंक्शन बच्चों, दूसरा एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मॉड एक्स, और इसको भी एक्स इक्वल टू 0 पे करेंगे। तो फिर से वही कहानी, वही बातें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन अपनी डिफिनीशन को चेंज कर रहा है बच्चों। तो फंक्शन सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है, पीस वाइज इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मॉड है। अब ज़्यादा तो मैं नहीं समझाऊंगा आपको, फंक्शन चैप्टर पढ़ चुके हो। तो मॉड एक्स, एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 के लिए मॉड एक्स को एक्स लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन x लेस दैन 0 के लिए दिस मॉड x विल बी रिटन एज माइनस एक्स, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट्स अ 0। तो एफ एक्स हमारे पास 2x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, जबकि फॉर x लेस दैन 0 इट्स अ 0। तो ये हमारे पास फंक्शन आ चुका है। अब हम जब इसमें चेक करने जाएंगे बच्चों, तो फिर से वैसे ही चेक करेंगे, माइनस एच, क्योंकि 0 पे बात हो रही है, तो यहाँ 0 और यहाँ पर 0 प्लस एच, यानी कि प्लस एच पे, ये हमारे इनपुट्स हो जाएंगे। फिर हम आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यहाँ तो 0 रखोगे तो 0 ही आएगा इसी में रखेंगे हम लोग। यहाँ h को रखेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर आएगा। लेकिन अब आप देखिए x लेस दैन 0 पे 0 आ रहा है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि वैल्यूज इंक्रीज हो गई हैं,
मतलब बराबर हो गए, दिस इज इक्वल टू दिस and this is greater. Obviously it's a positive quantity, you are going to square it, it is going to be bigger value, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो और भी बिगर वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि जीरो जो है वो जीरो के बराबर है, तो इक्वालिटी का साइन आते ही mi तो है बच्चों, ये इट इज mi बट इट इज नॉट SMI, इट इज नॉट SMI। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग, तो ग्राफ से भी आपको आइडिया लगेगा, ग्राफ से, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर विल बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन इस साइड, लेट मी चेंज द कलर गाइज बिकॉज यू मस्ट नॉट बी क्लियर विद द व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे देखिए कांस्टेंट बना हुआ है, जीरो पे इस तरीके से कांस्टेंट बना हुआ है गाइस, इसलिए ये SMI नहीं हो पाए, SMI बट नॉट SMI। ठीक है, तो आई बात समझ में आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में, कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, ये भी x इक्वल टू 0 पे है, fx इज इक्वल टू, अब देखिए इसका आपको ग्राफ नहीं पता है, x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 0, ठीक है, इसका ग्राफ नहीं पता है, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मोनोटॉनिक विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल जो डिफिनीशन है मोनोटोनिसिटी की एट x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन वगैरह नहीं करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि f ऑफ 0 प्लस h, वैसे ही तो इनपुट हम लोग लेंगे माइनस h 0 h माइनस h 0 एंड h, ठीक है, ये इनपुट हैं। आउटपुट के बारे में बात करते हुए जो, तो आउटपुट तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आप रखिए तो h की पावर 5 माइनस एच क्यूब, और यहाँ पर माइनस h की पावर 5 प्लस एच क्यूब, है ना, क्योंकि माइनस एच क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एच क्यूब को कॉमन लें तो ये एच स्क्वायर माइनस 1, इसमें आप जो भी लेंगे एच क्यूब को मान लीजिए कॉमन ले रहे हैं तो ये 1 माइनस एच स्क्वायर है, तो वट एवर साइन ऑफ दिस विल बी कमिंग, दिस इज गोइंग टू बी लेस दैन दैट, उसका निगेटिव टाइम्स होगा इस वैल्यू का। अगर ये निगेटिव आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो निगेटिव हो जाएगा। लेट अस सी, अब देखिए ये 0 से छोटा, बहुत छोटा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, दिस इज प्लस, ये 1 से तो छोटा ही होगा भाई, ये 0 पॉइंट समथिंग 0000 है, तो ये निगेटिव है, तो ओवरऑल दिस एंटायर थिंग इज निगेटिव, ये निगेटिव वैल्यू, ये तो है ही 0, और ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ऑब्वियसली दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ दिस, सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। तो बेसिकली दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन दिस, सो इट इज SMD, इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ये क्या है, SMD है। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू कि दिस इज SMD। तो कर पाए आप ये, ठीक है। अब चलें आगे बढ़ें, फोर्थ वाले पे चलते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट करेंगे। fx जो है हमारा वो है साइन स्क्वायर x, fx जो है वो है साइन स्क्वायर x, और जो पॉइंट हमारे पास है वो पाई है इस बार, एट x इक्वल टू पाई। तो इनपुट्स जो होंगे हमारे वो होंगे पाई माइनस h, फिर एक पाई, और फिर एक पाई प्लस h होगा। अब ये होगा आपका आउटपुट के बारे में बात करें, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट, तो साइन स्क्वायर पाई माइनस h, साइन स्क्वायर पाई प्लस h। तो साइन स्क्वायर पाई माइनस h के बारे में बताएं, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपको बताइए, दिस विल बी साइन स्क्वायर h ओनली, होगा कि नहीं होगा, बोलिए, साइन स्क्वायर h, ये आपका 0 हो जाएगा, और पाई प्लस h,
ये भी साइन स्क्वायर एच ही आएगा, बोलो ये भी क्या आएगा, ये भी साइन स्क्वायर एच आएगा। अब बताइए कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा है। ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल है ना, साइन स्क्वायर एच इज ग्रेटर एंड दिस इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज 0 एंड इट इज अगेन पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप कुछ ग्रेटर देन लेस देन, इधर भी ग्रेटर और इधर भी ग्रेटर वाली सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। तो ये तो कंडीशन ही नहीं थी, तो इट इज नॉन मोनोटॉनिक हो गया, इट इज क्या हो गया, नॉन मोनोटॉनिक, इट इज नॉन मोनोटॉनिक। चले भाई, इसी के साथ हम लोग 5th पार्ट में पहुंच रहे हैं बच्चों। तो अगर हम लोग यहाँ पर fx के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, ठीक है, एंड साइन एक्स प्लस 1 for x greater than or equal to 0 and we have to check the monotonicity at x equal to 0। फिर पीस वाइज फंक्शन है तो f of 0 प्लस एच आपको चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कहाँ रखना पड़ेगा, इसमें। तो ये कुछ तो साइन h प्लस 1 आएगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। 0 के बारे में बात करेंगे तो 1 आएगा, f of 0 is 1 and when we talk about f of 0 minus h, that is basically f of minus h, तो ये h स्क्वायर माइनस h आएगा। तो यहाँ से h को कॉमन लेंगे तो h माइनस 1 आएगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव क्वांटिटी। अब आप देखिएगा यहाँ पर इनपुट माइनस h 0 प्लस h, आउटपुट देख लिया जाता है भाई, ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ये 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है और ग्रेटर दैन 0 पे साइन h प्लस 1 आ रहा है। तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होगा ये, क्योंकि साइन h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 के राइट में, यू नो द ग्राफ ऑल्सो। तो this thing is greater than this thing and this thing is greater than this negative quantity, तो obviously it's a SMI, it is strictly monotonic increasing। ठीक है, तो ये 5वां पार्ट भी हो गया आपका क्वेश्चन। तो आई होप कि हर एक पॉइंट आप अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, एक और कर लें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। And the question is fx is again a piecewise function guys। तो fx के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इज लेस दैन 0, और एक और फंक्शन है हमारे पास दैट इज माइनस एक्स एंड x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड वी हैव टू चेक फॉर एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है बच्चों। तो ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू डू इज कि इनपुट लिख लो ऐसे, इनपुट 1 माइनस h 1 एंड 1 प्लस h, ऐसे इनपुट, और आउटपुट निकालो वैल्यूज़ को रखकर। तो 1 माइनस h कहाँ जाएगा, इस लेस दैन 0 वाले पे जाएगा, तो ये आ रहा है 2 माइनस 1 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस। इसको ओपन करो भाई, 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, तो ये 2 माइनस 1 इज 1, तो 2h माइनस h स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2h माइनस h स्क्वायर, 2 माइनस 1 प्लस 1, ऐसा आया। ठीक है, 2h माइनस h स्क्वायर प्लस 1, ये 1 है ना, ये आउटपुट यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस 1 है और 1 प्लस h है यहाँ पर, तो माइनस टाइम्स 1 प्लस h। अब देखना है भाई क्या हो क्या रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये एक चीज़ आप ज़रा देखिएगा कि ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, यानी कि माइनस 1 इससे ऑब्वियसली बड़ा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 और ये 2h माइनस h, इसको ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी गाइज,
1 बहुत बड़ी वैल्यू, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं। ये निगेटिव तो नहीं है, ये पॉजिटिव है। अब नहीं समझ में आता आपको अगर, तो फिर हम ऐसे दिखाएंगे आपको 2 माइनस एच, बहुत तरीके हैं हमारे पास। इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 में से छोटी सी क्वांटिटी अगेन पॉजिटिव, 1 इज़ अ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो ऑब्वियसली दिस इज़ ग्रेटर। तो ये आपको थोड़ा सा, भाई इस तरीके का लिमिट पढ़े हुए इंसान हो आप लोग, तो इतना आपको करना आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर आपको बहुत दिक्कत है इनइक्वालिटीज़ में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ में ही बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है, समझिए बैठ के इसको, ऐसे नहीं कि बस आगे बढ़ गए। अगर नहीं कर पा रहे हो ये, तो फिर पीछे का बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है, उसको सुधार लें आप, ठीक है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस वाली पॉइंट्स हैं ये। आपने जो भी अलजबरा थोड़ा बहुत भी इनइक्वालिटी में सीखा, उससे आपको ये आइडिया लग जाता। एच के बारे में आपको पता होना चाहिए लिमिट से कि एच बहुत ही छोटा है, 0 के बहुत पास का नंबर है, वो नंबर पॉजिटिव होता है एच, और 2 में वो छोटा सा नंबर घटाओगे तो ऑब्वियसली यार वो पॉजिटिव आएगा, 1.99 मान लीजिए आ गया, और ये कुछ 0.01 आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो ये क्या हो गया, इट इज़ SMD, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इट इज़ SMD। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है एंड इट इज़ SMD गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ SMD, क्लियर है। तो अब ग्राफ देख के कैसे ये समझ में आता है, ग्राफ बनाएंगे हम लोग, और उसके 3 पॉइंट्स पे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट पे कैसे देखते हैं। जैसे कि ओवरऑल तो ये फंक्शन हम लोगों ने बनाया जो कि नॉन मोनोटॉनिक है, लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग x बराबर अल्फा पॉइंट पे चेक करते हैं इसको, मान लीजिए x एक्सिस है और ये x इक्वल टू अल्फा पॉइंट है, ये यहाँ पर x इक्वल टू बीटा पॉइंट है बच्चों, और ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू गामा है। तो क्या हम देख कर समझ सकते हैं बच्चों? तो अगर हम लोग x बराबर अल्फा को देखें तो ये SMI है, SMI। ऑब्वियसली आप देखिए कि ये इंक्रीज कर रहा है नीचे, थोड़ा सा लेफ्ट जाके थोड़ा सा राइट जाके देखना, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये बराबर है। यहाँ पे स्लोप से बेसिकली बहुत बढ़िया आइडिया लगता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो इट्स अ नॉन मोनोटॉनिक, क्लियर कट आपको ये फील आना चाहिए अंदर से कि दिस इज नॉन मोनोटॉनिक। ये बराबर है, लेफ्ट राइट है ना, थोड़ा सा इंटरवल में, छोटे इंटरवल में यू विल हैव टू सी। यहाँ तो देखिए घट ही रहा है। तो एक अंदाज़ा जो ये होता है, किसी पॉइंट के बारे में बात हो रही है बच्चों, केवल इस पॉइंट के बारे में, केवल इस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, तब भी पॉइंट से राइट में जाके पॉइंट से लेफ्ट में जाकर वैल्यूज़ को देखा जाता है, उसको माइक्रोस्कोप लगा के भी चेक, ठीक है, कि बढ़ा है कि घटा है कि बराबर रहा है कहीं पर। आई थिंक इतना क्लैरिटी आपको अब हो चुका होगा, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे और बढ़ेंगे बच्चों, और भी चीज़ों की वार्तालाप हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जब बात करेंगे बच्चों, तो fx हमारे पास है एंड fx इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इस फंक्शन के मोनोटोनिसिटी हमको डिस्कस करनी है। अब देखिए अगर आप ग्राफ बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया होता है बच्चों, ग्राफ से बेटर कोई चीज़ नहीं होती। डिस्कस मोनोटोनिसिटी एट फॉलोइंग पॉइंट्स। तो वी आर गोइंग टू टेक सम पॉइंट्स एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस ग्राफ। भैया क्वाड्रेटिक ड्रॉ करना एक बचपन से आपको आता होगा, क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर आरडी में है ये सब कुछ। नहीं है तो मैंने अपने वीडियोस में, इसीलिए भाई आपका बेसिक्स मजबूत रहे, तो ये सब सिखा रखा है बच्चों को, ठीक है। अब एट x इक्वल टू 1 हो या एट x इक्वल टू 5/2 हो या एट x इक्वल टू 3 हो, तो ये जो fx है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसकी डिस्कस करेंगे मोनोटोनिसिटी एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कैसे करेंगे, अब देखिए पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करके वी विल चेक। तो इसका f डैश x में निकालूंगा बच्चों टू फाइंड आउट कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर है। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5/2। फिर मैं इस फंक्शन में 5/2 की वैल्यू को रखकर आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, f ऑफ 5/2 पर। तो ये 25/4 है माइनस 5 इंटू 5 यानी कि 25/2 है और प्लस 2 है, ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 25/4 ये भी हो जाएगा, तो ये माइनस 25/4 हो जाएगा। तो दिस इज माइनस 25/4 प्लस 2
विच इज़ हाउ मच, आप निकाल सकते हो, कुछ वैल्यू आएगी +8 -25 +8/4 कितना आ रहा भैया ये, 25 में से 8 घटाओ, 17 -17/4 4 पॉइंट समथिंग नेगेटिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं, ग्राफ का एक वो समझ में आना चाहिए। डी की वैल्यू मतलब जब x को 0 रखते हो तो इसकी वैल्यू 2 आती है, ठीक है, और x = 5/2 पे 5/2 पे, ठीक है, इसकी नेगेटिव वैल्यू आती है। तो ये फंक्शन कुछ यूं जाकर कुछ यूं बना होगा, बस इतना हमने वो आइडिया लगाना है। अब एट x = 1 तो क्लियर कट कहीं तो है 1, अब जाए इधर हो आई डोंट नो, लेकिन जो भी है एट x = 1 इट्स अ डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ SMD बाई ग्राफ देखकर, लेकिन 5/2 जो पॉइंट है वहाँ पर अपने को पता है कि ये तो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ये लेफ्ट राइट एक ही जैसे है, तो इट्स नॉन मोनोटॉनिक। उसके बाद 3 कहीं पर भी हो इट इज़ SMI, 3 कहीं पर भी हो, 3 रख के वैल्यू आप चेक कर सकते हो पॉजिटिव आ रही कि किधर आ रही। तो 9 अगर आपको सही में जानना है कि क्या हो रहा है 3 पे, तो 3 - 5 × 3 + 2, तो ये निगेटिव आ रहा है, यहाँ कहीं 3 है, यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इसी तरीके से 1 भी रखकर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो 1 निगेटिव आ रहा है बच्चों, तो ये 1 भी यहाँ कहीं है, इधर ही साइड। तो यहाँ देखिए आप, ये मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, यहाँ पे मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, यहाँ पर आप देखिए कि -x यहाँ पर 0 हो रहा है, तो स्लोप ही नहीं है, यानी कि थोड़ा लेफ्ट जाओ या राइट जाओ तो एक ही वैल्यू बनी रहती बच्चों। तो इसलिए दिस इज SMD। लेट मी चेंज द कलर हियर सो दैट यू नो द आंसर। इट इज़ SMD एट x = 1। तो देखा आपने कि ग्राफ कितना आपको हेल्प करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। आप चाहें तो 3+h, पर दैट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, तो उससे बेटर होता है कि आप ग्राफ से अच्छे से चीज़ें कर लें। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बचपन से आपको ग्राफ क्यों सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूरी तरीके से कर लिया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे बच्चों। तो जब हम लोग fx के बारे में बात करते हैं तो fx sin x आ रहा है बच्चों फॉर x < 0, और ये क्वेश्चन में ये sin² x है फॉर x > 0 फिर से आपको मोनोटोनिसिटी जो है एट x = 0 चेक करनी। अब यहाँ ग्राफ ऑफ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, हालांकि समझ में आ रहा है कि बनाने से फ़ायदा हो जाएगा वैसे, पर आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो y = sin x का ग्राफ तो आपको पता ही था कि ये तो ऐसे जाता है, नीचे जाता है, मतलब इधर, तो मैं थोड़ा सा इधर रखूँगा बस, क्योंकि ये इधर जाएगा। अब sin² x का ग्राफ ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो अब 0 पे जब बात करते हो तो आप खुद ही देख लो कि इट्स अ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, इट इज़ SMI। तो ग्राफ देख के कर लिया मैंने, बिना ग्राफ के भी आप इसको कर सकते हो, करूँ कि ना करूँ। निगेटिव आएगी वैल्यू sin 0 - h, तो आप यहाँ पे लिखोगे sin -h, दैट विल गिव यू -sin h। इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और उसके अगर बाहर माइनस लगा है तो ये निगेटिव आ रहा है माइनस, ठीक है। 0 पे तो 0 आ रहा है, और इधर जाओगे तो भाई स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई पॉजिटिव > 0 इज ग्रेटर दैन नेगेटिव, तो ये एक SMI है एट x = 0, ठीक है। तो पॉइंट की बात होती है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, एक नेक्स्ट टॉपिक भी आज हम लोग देखना शुरू करेंगे, एटलीस्ट वी विल स्टार्ट दैट। तो पॉइंट पे अगर समझ में आ गया है तो फिर हम लोग जो है एक पूरे इंटरवल पे बात करना अब शुरू करेंगे, जो कि आपको थोड़ा बहुत आता भी है, लेकिन उसका जो वर्किंग तरीका है वो क्या है वो हम लोग इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शंस, 1 फंक्शंस में भी सीख चुके हैं बच्चों। अब मैं बताऊं आपको कि आप AOD पढ़ने के बाद जब रिवीजन करें फंक्शन चैप्टर का,
तो फंक्शन चैप्टर थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फंक्शन को रिवाइज करें। ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू AOD तो यू विल हैव अ बेटर फीलिंग। ठीक है, यू विल हैव अ बेटर फीलिंग ऑफ कैलकुलस। अब कैलकुलस अपनी अंतिम सांसें ले रहा बच्चों, ख़त्म है, बस आधा सा थोड़ा सा पोर्शन बचा है। मोनोटोनिसिटी के बाद हम लोगों को मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरीथिंग इज़ डन। ठीक है, तो कैलकुलस इज़ डन, एक बड़ा पोर्शन आपका हो गया। अलजेब्रा भी पूरी हो गई लगभग। ठीक है, कोऑर्डिनेट तो ख़त्म ही है और वेक्टर 3D है बस। ठीक है, एंड देन अब आपको पूरा टाइम है आपके पास प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल स्लैश डोमेन, तो एक तो मेथड है कि आप ग्राफ को यूज़ करें तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। यूज़ ग्राफ इफ़ यू नो अबाउट द ग्राफ्स। सेकेंड है यूज़ मैथमेटिकल डेफिनीशन, बट मैथमेटिकल डेफिनीशन यहाँ पे बहुत कारगर नहीं होती है बच्चों। अब पढ़ाने के लिए हम पढ़ा देंगे आपको, लेकिन काम की नहीं होती, मैं आपको बता दूं। एक दूसरा मेथड वर्किंग मेथड होता है f' वाला, वो हम लोग बात करेंगे स्लोप देखकर। तो मैथमेटिकल डेफिनीशन इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव रिटन देयर। फटाफट लिख लीजिए आप, एक पॉइंट हम लोग अल्फ़ा ले रहे हैं यहाँ पर, तो f ऑफ अल्फ़ा माइनस डेल्टा से ग्रेटर f ऑफ अल्फ़ा से ग्रेटर f ऑफ अल्फ़ा प्लस डेल्टा, तो दिस इज SMI एंड MI। SMI होने का मतलब ही MI होता है। और अगर कहीं इक्वल हो गया भाई, एक भी जगह इक्वल हो गया, तो फिर ये क्या हो जाता है बताइए, MI केवल, नॉट SMI। ठीक है, उल्टा कर दो तो SMD हो जाएगा पहले वाले का। f ऑफ अल्फ़ा माइनस डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर हो जाए अगर f अल्फ़ा से, तो ये तो पॉइंट की बात हो रही है। बस 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 अभी शांत रहें गदाधारी भीम, शांत रहें, है ना, कुछ तो बदलेगा ही ना। और फिर आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेटर दैन लगा दें, साथ में इक्वल का भी साइन लगा दें, तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा बच्चों बताइएगा, MD हो जाएगा एंड नॉट SMD हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है कि ये अल्फ़ा केवल एक पॉइंट नहीं है, अल्फ़ा एक इंटरवल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिखिए फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग टू A, B। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, आई डोंट थिंक इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअल में वर्किंग डेफिनेशन क्या है, कैसे वर्क करती है, काम करता है, ये अब आपको देखेंगे। ग्राफ तो देख के ही आप समझ जाओगे, तो उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। जिसका ग्राफ पता है उस पर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ से आप पता कर ले जाओगे। आपके ऊपर है बच्चों, ग्राफ आपने कितने अच्छे से फंक्शन चैप्टर में सीखे हैं। ठीक है, वो आपको एक अलग ही लेवल पे ले जाता है, बहुत सारी चीज़ों से आप बचते हैं और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक मोनोटोनिसिटी इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और द फंक्शन इज नॉन कॉन्टिन्यूस, क्योंकि दोनों के लिए मोनोटोनिसिटी चेक करी जाती है। तो अगर मान लीजिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हम पूरे इंटरवल में बच्चों, और मान लीजिए ये वाला केस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, कहीं कहीं डिसकॉन्टिन्यूस है एट फ्यू पॉइंट्स लाइक x इक्वल टू अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करें तो d/dx ऑफ fx, अगर आपका fx जो फंक्शन है, अगर बच्चों वो ग्रेटर दैन 0 या इक्वल टू 0 है तो वो MI होता है, MI। अच्छा, SMI कहाँ होगा उसको अलग से हम बताएंगे आपको, तो टेंशन ना लो। अगर ग्रेटर दैन 0 हो या इक्वल टू भी 0 हो तो उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला जाता है। अगर लेस दैन और इक्वल टू 0 हो तो फिर उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली कब बोलते हैं उसके लिए आपको और बातें समझनी पड़ेंगी। अब डिसकॉन्टिन्यूस अगर है तो यूज़ मैथमेटिक्स। अब देखिए बाकी जगह तो आप स्लोप से इसको कर सकते हैं, लेकिन जिन पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है वहाँ पर आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी। यूज़ मैथमेटिकल डेफिनेशन एट डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स, इसलिए पॉइंट्स भी पढ़ाया जाता है पहले। ठीक है, नॉर्मली पॉइंट्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन पॉइंट नहीं पता होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करोगे जहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। तो यूज़ मैथमेटिकल डेफिनेशन एट
discontinuous points discontinuous points at x equal to alpha कॉमा x इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो मैथमेटिकल डिफिनीशन एट डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स एट x इक्वल टू अल्फा एट x इक्वल टू बीटा। तो कॉन्टिन्यूस है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एम आई, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू एम डी। डिसकॉन्टिन्यूस एट फ्यू पॉइंट्स x इक्वल टू अल्फा बीटा, यूज मैथमेटिकल डिफिनीशन एट डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स एट x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। ये इस तरीके से। अब देखिए स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब देखिए यहीं पर बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को लाइफ में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, ये एस एम एल आई के लिए भी चलता है, लेकिन ये जो इक्वल है ना वो किस डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए इक्वल होना चाहिए। हर जगह एक पूरे इंटरवल के लिए इक्वल नहीं होना चाहिए। बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ। फॉर एस एम आई अगर देखो अगर ग्रेटर दैन जीरो है तो 100% एस एम आई है, उसमें तो कोई आपको डाउट ही नहीं। लेकिन इक्वल टू जीरो पे डाउट होता है। फॉर एस एम आई एफ डैश एक्स शुड नॉट बी जीरो, लिख लो अच्छे से, शुड नॉट बी जीरो। यही बात आपका एस एम डी के लिए भी है। फॉर एन इंटरवल, जैसे मान लो x बराबर 2 पे एफ डैश एक्स जीरो आ गया, केवल एफ डैश और बाकी जगह ग्रेटर दैन जीरो, केवल एक 2 पॉइंट है जहां पर वो जीरो हुआ। केवल एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पर वो जीरो हुआ, उसके अक्रॉस किसी इंटरवल पे अगर वो जीरो नहीं हुआ तो इसे एस एम आई ही बोलेंगे। तो एफ डैश एक्स शुड नॉट बी जीरो फॉर एन इंटरवल, ठीक है। एट डिस्क्रीट पॉइंट्स इट कैन बी जीरो, एट डिस्क्रीट पॉइंट्स इट कैन बी जीरो। अब वो कितने भी डिस्क्रीट पॉइंट्स हो सकते बच्चों, ऐसा नहीं कि आपने कहा केवल 2 पे, कितने भी डिस्क्रीट पॉइंट क्यों ना हो, एट डिस्क्रीट पॉइंट इट कैन बी जीरो। ये लिख लूँ मैं, फिर समझाता हूँ आपको ये बात। इट कैन बी जीरो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए x बराबर 2 पे एफ डैश एक्स जीरो है, x बराबर 3 पे एफ डैश एक्स जीरो है, x बराबर 4 पे एफ डैश एक्स जीरो है, लेकिन बाकी जगह एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो है। तो एक्चुअल में पूरे इंटरवल में तो हम यही बोलेंगे ना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। भाई जीरो हुआ है ना, लेकिन देखिए कुछ पॉइंट्स पे जीरो हुआ है बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स पे जीरो हुआ है तो वो डिस्क्रीट पॉइंट हो गए। लेकिन मान लीजिए 2 से लेकर 3 तक लगातार जीरो है एफ डैश एक्स, 2 से लेकर 3 तक अगर लगातार है तो वो एक इंटरवल पे जीरो है एफ डैश एक्स, वहां एस एम आई नहीं होगा, फिर वो एफ एम आई होगा केवल। क्लियर है, पॉइंट समझ में आया। तो कुछ पॉइंट पे जीरो होने से डिफिनीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ पॉइंट्स पे जीरो होने पे डिफिनीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है भाई, समझ गए इस बात को, ठीक है। और ये दिस इज नॉट ओनली वैलिड फॉर एस एम आई, दिस इज वैलिड फॉर एस एम डी ऑल्सो, प्लीज अंडरस्टैंड। लेस दैन जीरो वहां लगा देंगे आप। तो लेस दैन और इक्वल टू जीरो में जो इक्वल टू जीरो है अगर वो किसी डिस्क्रीट पॉइंट्स पर है तो चलेगा, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन पूरे के पूरे इंटरवल में अगर कहीं एफ डैश एक्स जीरो है तो फिर वो एम आई है या फिर एम डी है, अगर उसने अपने एफ डैश एक्स की साइन को चेंज नहीं किया है। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एफ डैश एक्स जो है वो जीरो है, ठीक है, फॉर एन इंटरवल, तो इसका मतलब एफ एक्स कॉन्स्टेंट होता है फॉर दैट इंटरवल, फॉर दैट इंटरवल। तो एफ डैश एक्स जीरो अगर फॉर किसी इंटरवल के लिए, फॉर एन इंटरवल, तो फॉर दैट इंटरवल इट इज कांस्टेंट। ये तो पता ही एफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो ग्राफ बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है उस पूरे इंटरवल में, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर दैट इंटरवल। ठीक है भाई, समझ में आ गई, इतनी बात तो आ ही गई होगी। तो ये पॉइंट्स है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए अब एक ये ग्राफ है, तो अगर हम लोग देखें
यहाँ पे देखेंगे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो ये अल्फ़ा पॉइंट है और यहाँ पर ये बीटा पॉइंट है। तो अगर हम लोग अल्फ़ा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और ये बीटा, तो ये पूरे अल्फ़ा से लेकर बीटा में एफ डैश एक्स जीरो, यहाँ पे एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, देखिए एफ डैश एक्स इसका स्लोप जीरो, तो यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो है, यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो है, लेकिन इस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इट इज़ ओनली एम आई, इट इज़ एम आई बट नॉट एस एम आई। ठीक है भाई, समझ गए, क्योंकि ये इंटरवल में जीरो है इसलिए ये एस एम आई नहीं है। ठीक है, तो अभी भी इसको हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बट ये डिक्रीजिंग नहीं है, इट्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। वी कैन नॉट से इट्स स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इट्स monotonically increasing, it's a monotonically increasing function, increasing, it's monotonically increasing but it is non decreasing। ये कभी घटा नहीं है, बराबर रहा है, तो इस पे पाप नहीं लगा सकते हो घटने वाला, तो बट इट इज नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, आ गया समझ में। इसी तरीके का एक एसएमडी का एग्जाम्पल अगर आप लें तो क्या ये एसएमडी है? नो, दिस इज एसएमडी नहीं है, ये एमडी है, एमडी, एंड इट इज नॉट एसएमडी, दिस इज नॉट एसएमडी। ठीक है, इट इज नॉट एसएमडी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरे एक इंटरवल में ये भी जीरो हो गया, ये कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट फॉर एन इंटरवल, कांस्टेंट फॉर एन इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है पूरे इंटरवल पे। ठीक है, तो इट्स एमडी, इट्स एमडी। तो कुछ अब ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो फटाफट काम हम लोगों का बढ़ता जा रहा है बच्चों। ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आज देख लेंगे हम लोग, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो उसमें पहला है, कुछ फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, हालांकि आपको ग्राफ मन में बन गया होगा आपके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्टेप वाइज फंक्शन होता है। तो जीरो पे तो जीरो ही रहता है वो, है ना, जीरो से लेकर वन के पहले तक। एक सेकेंड, यहाँ पर गोला, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे गोला, बाकी वैल्यूज आप पुट कर लेना, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझते हैं। तो अब देखिए इंक्रीजिंग तो है, लेकिन पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स, एक पूरे यूनिट डिस्टेंस पे ये एफ डैश एक्स जीरो हो जाता है, तो बढ़ तो रहा है भाई। तो इट्स मोनो एम आई बट इट इज नॉट एस एम आई, बट नॉट एस एम आई, समझ गया, क्योंकि पूरे इंटरवल पे इसका एफ डैश एक्स जीरो है। वैसे तो इसका एफ डैश एक्स ही जीरो है, पर हम ग्राफ बना के हम वी आर एबल टू सी दैट कि इसकी वैल्यू बढ़ भी रही है या फट से ऊपर चला जाता है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, बट इट्स अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द ग्राफ। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। फिर सेकेंड जो होता है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद कौन सा आता है भाई? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसका ग्राफ तो जीरो से वन के बीच ही में रहता है, उसको भी ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो जीरो पे वो जीरो है, जीरो पे जीरो है, फिर से यहाँ पर है, फिर ये जीरो पे जीरो। ठीक है, इस तरीके से ऐसे चलता रहेगा, इधर भी रहेगा। तो अब आप बताइए कि कैसा है। तो ये नॉन मोनोटोनिक है बिकॉज यहाँ तक तो बढ़ा, लेकिन फट से नीचे चला जाता है, फिर बढ़ता है लेकिन फिर से नीचे चला जाता है। तो ये जो नीचे जाता है ना, इसने इसके पूरे रफ्तार को रोक दिया है, क्योंकि ये बस इतना ही जाता है,
हालांकि बढ़ता ही है, पर ये जो गिरता है ना तो फिर उतना ही इसे कवर करना पड़ता है। तो इट्स नॉन मोनोटॉनिक, है ना, समझ में आया, घटा ही, डिक्रीज हुआ है। भले ही हमेशा इंक्रीज होता है, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा गिरा है बच्चों, इसको हम लोग आज नॉन मोनोटॉनिक बोल रहे हैं। इट्स नॉन मोनोटॉनिक, तो बढ़ना ही ज़िंदगी है। अगर मान लीजिए केवल एक इंटरवल के बारे में बात की जाए, जैसे 0 से 1 के बारे में बात की जाए, तो हम इसे SMI भी बोल सकते हैं। अगर इंटरवल हम लोग खुद से अपना डिफ़ाइन करें यहाँ पर कि 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल पे अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, सो फॉर दैट इंटरवल इट इज़ SMI। तो ये इंटरवल की बात होती बच्चों, क्या आप किस इंटरवल पे देख रहे हैं। हमेशा जरूरी नहीं है एक जैसा ही फंक्शन रहता है, ठीक है। देयर आर फ्यू फंक्शंस विच बिहेव सिमिलर अक्रॉस द पीरियड, अदरवाइज इस टाइप की सिचुएशन आपको आ सकती है, ठीक है भाई। और भी ग्राफ वाले क्वेश्चन देख लें हम लोग, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और ग्राफ वाले क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम लोग। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये? पांच हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ जो डायग्राम्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, ग्राफ्स। तो जैसे कि fx चेक वही कर रहे हैं बच्चों, 1 फॉर x लेस दैन और इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 1 फॉर x ग्रेटर दैन 0, ठीक है। फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 वाले पॉइंट पर x 0 रखोगे तो 1 आएगा, और फिर ये है एक्स स्क्वायर यूँ, और इधर ये 1 पे लगातार बना हुआ है। तो देखिए पूरे इंटरवल में x लेस दैन 0 पे इसका f डैश x 0 आपको दिख रहा है, बाकी फिर ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये क्या है, MI है ना, देख पा रहे हो। लेकिन ये SMI नहीं है, इट इज़ नॉट SMI, क्योंकि ये कांस्टेंट बना हुआ है, ये कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट बना हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, fx इज इक्वल टू 1/x के बारे में बात कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू 1/x के बारे में बात कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू 1/x, fx इज इक्वल टू 1/x वाली बात हो रही है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है, यहाँ भी क्या है, ये डिक्रीजिंग। लेकिन देखिए एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे ये इंक्रीजिंग हो गया, तो इट इज़ नॉन मोड, मतलब यहाँ देखिए जो आपका डिस्क्रीट पॉइंट एक है 0, तो 0 के लेफ्ट में निगेटिव इन्फिनिटी था और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ तो इंक्रीज हो गया ना। भले ही यहाँ सब जगह डिक्रीज हो रहा हो, पूरी ज़िंदगी डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन एक भी पॉइंट इसका ऐसा गड़बड़ा गया ना, तो इसको आपको नॉन मोनोटॉनिक बोलना पड़ता है। तो इट इज़ नॉन मोनोटॉनिक। तो पूरा ग्राफ जो है नॉन मोनोटॉनिक हो गया, केवल एक पॉइंट, अगर वो पॉइंट हटा दें तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, वो नॉन मोनोटॉनिक। कहाँ, -इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी, है ना है ना, पूरा ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग 0 से केवल लें, इस पॉइंट को कंसीडर ना करें, इसके लेफ्ट साइड का केवल इतना पीरियड देखें 0 से इन्फिनिटी, तो इट इज़ SMD। और इधर -इन्फिनिटी से लेकर 0 देखें तो इट इज़ अगेन SMD, तो ये भी आपका SMD हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे तो fx जो है वो x टाइम्स e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है बिकॉज ई की पावर में कुछ भी हो और वो चीज़ कॉन्टिन्यूस है अगर, तो ये कॉन्टिन्यूस है, एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी पढ़ी रखा आपने, तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब हम कॉन्टिन्यूस पे विचार तो नहीं करने जाएंगे आपके साथ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अच्छा ये पोर्शन हम लोग कल ही करते हैं, ग्राफ वाला पोर्शन हो गया हम लोगों का। तो इस क्वेश्चन से हम लोग जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो चलिए फिर, काफ़ी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, बाय बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर स्टडीज़।